रैली में 65 लाख लोग आए होंगे ना फिर, क्योंकि वोट कट गया, मोदी ने काट दिया, चोरी कर दिया। तो फिर बताओ, राहुल गांधी के पीछे 65 लाख की भीड़ है। फैक्ट की ये कहता है, अगर मैंने किसी का वोट काट दिया तो वो तो मोदी के पास तो जाएगा नहीं, मोदी दुश्मन उसका। अगर दुश्मन है तो वो राहुल गांधी की रैली नहीं यूज करेगा क्या? इनको भाड़े पर लोग लाने पड़ रहे हैं। एक वोट नहीं है जो लिखकर ये ऑब्जेक्शन में फाइल करें। 30 तक का टाइम था। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी सारी पार्टियां थी, कितने इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए। भाई साहब, वो जो कटे हैं ना, वो सारे टोपी वाले जिनको ये सोचते थे ये हमारे हैं, बांग्लादेश से इंपोर्ट किए थे यहाँ पे, ये उन्हीं का कटा है। बाकी जो बिहार का रहने वाला है उसका वोट है। और क्या कहेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों के? नहीं, वोट कटे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, वो नीचे वाले कटे वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बिहारियों का अपमान करने वालों के ऊपर भी फूलों की बारिश कर रही है। कोई बात नहीं, हम वोट से बजाते हैं, इतना डाल के इनको वापस करेंगे। सूद ब्याज सहित इतना मोटा छीला डालेंगे और तब इनको पता चलेगा, राहुल गांधी को पता चलेगा और तेजस्वी को पता लगाएगा कि तेजस्वी उसी मंच पे था, राहुल गांधी उसी मंच पे था, सब उसी मंच पे थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। नाबालिग लड़का था वो, उसके जगह पे मध्य प्रदेश वालों को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मध्य प्रदेश के एक लड़के का फोटो, एक जैसा चेहरा होता है, उसको ला के कह रहे हैं कि नहीं ये तो भाजपा ही है। में माँ बहन की गालियाँ मोदी जी की माँ के लिए देने लगे विपक्ष के लोग। मोदी चोर है, इनकी बजा के रखे हैं, कहाँ नहीं बजाए हैं, 93 बार बजाए हैं। 93 बार? हाँ, इनकी याद रख रहे हैं आप। 93 बार बजा दिए। 93 बार बजाए थे, इनकी पैंट खोल के मारे हैं। कितनी बार हारा है? जो जिस तमिलनाडु में गाली दिया जाता है, वहाँ का मुख्यमंत्री आएगा और बिहार के लोग वोट देंगे। यही राबड़ी देवी थोड़ी अंडा देंगी, पार्टी ने अंडा दिया था। ये वही पार्टी भाई, वही मुखिया थी उस समय, अध्यक्ष वही थी, तो उन्हीं को ना कहेंगे कि अंडा दिए हैं। तो राबड़ी देवी ने अंडा, माने जीरो मिला था, इसलिए कि गाली दे रहे हैं तो उनको उसी भाषा में बात करना पड़ेगा भाई। 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए, तो ये तो दिख रहा है ना ऑन पेपर कि 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए। अब बेचारे वो 65 लाख मतदाता कैसे वोट करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, तो कहे नहीं 5-7, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 लोगों को लेके आइए। कितने लोगों को लेके आए? एक साड़ी राहुल गांधी को भी पहना देना चाहिए, ठीक ना? और कुछ चूड़ी भी पहना देना चाहिए। इसलिए पहना देना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को लगा के वोट ठीक करते हैं। अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो आके सुप्रीम कोर्ट का सामना करो। जो इस देश का उद्योग खत्म करना चाहते हैं, धंधा खत्म करना चाहते हैं, इस देश को तबाह देखना चाहते हैं, उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। और अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अपने दूध बेचने वालों के लिए उसके साथ कौन खड़ा है? मोदी। और मोदी कह रहा है कि हम अपने किसानों के साथ और अपने मजदूरों के साथ खड़े हैं। तो देश के साथ खड़ा है मोदी, और यह खड़े हैं पाकिस्तान और ट्रंप के साथ। क्या कहेंगे पांडे जी, जिस तरीके से कांग्रेस के मन से, इंडी गठबंधन के मन से प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती हैं और प्रधानमंत्री को वोट चोर भी कह दिया जाता है? क्या गाली दिया है? गाली नहीं दी है। हाँ, राहुल का जो गाली दिया है ना, वो राहुल के माँ का वो कर दिए हैं मोदी। तभी तो वो देखे होंगे, तभी नहीं कह रहे हैं। तो किधर किए थे भाई? कितना किए थे? जरा बताओ तो, कितना किए थे? इतना किए थे, इतना किए थे, इतना किए थे। दांत बादी थी कि मुंह बादी थी? कितना किए थे? वो कर दिए ना। जब तुम उनके माँ का बोलोगे तो तुम्हारे माँ के ऊपर नहीं, तुम्हारी मामा नहीं है, उनकी मामा है। एक शब्द ये तेजस्वी, एक तो मैं बताऊं, अब कह दिया जाए ना इन लोगों को, तेजस्वी उसी मंच पे था, राहुल गांधी उसी मंच पे था, सब उसी मंच पे थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। अब मैं अगर हमारे जानकारी में भी बहुत कुछ है। शहाबुद्दीन का चेहरा और लालू यादव का बड़का बेटा का, तेज प्रताप का चेहरा एक जैसा मिलता है। तो मैं कह दूं, दोनों का फोटो एक जगह कर दीजिएगा, है ना? लगेगा कि वो उसी का बेटा है, मान लिया जाए। कह दें, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन है ऐसा, ठीक ना? अगर फोटो दोनों को मिला दिया जाए तो एक जैसा है। लेकिन किसी भाजपाई को कहते हुए सुने हैं? वो चुपचाप, वो भी मरी हुई माँ। अरे कम से कम नहीं कुछ तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, जितने कांग्रेस के नेता, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, कोई तो कहता कि भाई मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता हूँ। एक ट्वीट कर देते। बोल रहे ना कि वरिष्ठ नेता मन से जा चुके थे, उसके बाद हादसा घट गया। वो भी नाबालिग लड़के ने बोल दिया। नाबालिग लड़का था वो,
उसके जगह पे मध्य प्रदेश वालों को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मध्य प्रदेश के एक लड़के का फोटो एक जैसा चेहरा होता है, उसको ला के कह रहे हैं कि नहीं ये तो भाजपाई है। अब देखिए ये बड़ी बारीकी से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। मध्य प्रदेश का व्यक्ति वहाँ गया था, वो FIR कराया है इनके ऊपर। हर जगह जो सच्चाई है वो सच्चाई है। वहाँ से वहाँ वो दूसरे व्यक्ति को है ना फोटो दिखा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। अगर सवाल उठ रहा है, गृह मंत्री सवाल पूछ रहे हैं, पूरे भाजपाई सवाल पूछ रहे हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आप मौनम स्वीकार्य लक्षणम, आप चुप रह के उस गाली को जस्टिफाई किए हैं। राहुल गांधी मौन रह के तेजस्वी यादव उस गाली को जस्टिफाई किए हैं। और कौन सी नई बात है यार पूरे मोदी की। तो ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया जो झल्लाहट में माँ बहन की गालियां मोदी जी की माँ के लिए देने लगे विपक्ष के लोग? मोदी चोर है, इनकी बजा के रखे हैं। कहाँ नहीं बजाए हैं? 93 बार बजाए हैं। 93 बार? हाँ गिनती याद रख रहे हैं आप? 93 बार बजा दिए। 93 बार बजाए थे। इनकी पैंट खोल के मारे हैं। कितनी बार हारा है भाई साहब? अब 100 पूरा होगा और इसको कौन सा इनाम मिलता है? अरे वो सबसे बड़ा जो सब बहुत बड़ा काम करते हैं तो होता है ना, उसी तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा हार का ये। और किसने बजाया है? इनकी उसी का झल्लाहट है कि यह देश की जनता मोदी, हम तो भाई राजकुमार हैं, हमारे बाप प्रधानमंत्री, हमारा नाना प्रधानमंत्री, हमारी दादी प्रधानमंत्री, यह देश को क्या हो गया है? अरे अपने चरित्र में देखो, हिंदू धर्म के लोग जाते हैं मंदिर में लड़की छेड़ने, तो हमारे देवी देव वहाँ बुलाएगा कौन? स्टालिन को बुलाओगे और बिहार वोट देगा? तो गए तो हैं, अब जानकी माता के मंदिर गए तो हैं, दर्शन करने नहीं गए? जानकी माता का इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो राहुल गांधी वहाँ दर्शन करने नहीं गए? लड़की छेड़ने गए थे। दर्शन करने तो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो हिंदू मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ने जाता है। लेकिन अब भूल सुधार हो जाती है। अरे तो उनकी बहन तो कही थी कि एंजॉय करने आए हैं, बिहार में एंजॉय करने। मंच से पूरा बाइट निकला था, पूरा बोली थी, ट्विटर पे वायरल हुआ था कि ये तुम्हारा एंजॉय का स्टाइल है। तो वो मजा लेने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। एक बात बताइए, जो जिस तमिलनाडु में गाली दिया जाता है, वहाँ का मुख्यमंत्री आएगा और बिहार के लोग वोट देंगे। जो ये तेलंगाना का जो कहता है कि हमारा सुपीरियर डीएनए है, बिहार के डीएनए से हमारा डीएनए सुपीरियर है, वह आएगा बिहार में। हम जूता तो नहीं मारेंगे, मारना चाहिए जूता, इनको दौड़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम स्वीकार करते हैं। तो सवाल तो है ये ना, बिहार की जनता ने कौन सा पानी पी रखा है जो बिहारियों का अपमान करने वालों के ऊपर भी फूलों की बारिश कर रही है? कोई बात नहीं, हम वोट से बजाते हैं, इतना डाल के इनको वापस करेंगे। सूद ब्याज सहित इतना मोटा छीला डालेंगे और तब इनको पता चलेगा, राहुल गांधी को पता चलेगा और तेजस्वी को पता लगाएगा कि जब जो तमिलनाडु में होता है उसका जवाब हम वोट से देंगे। यहाँ गाली देने से क्या मिल जाएगा? लेकिन हारेंगे जब बुरी तरह से, तब इनको पता चलेगा कि असली कि हाँ बिहारी होता क्या है। तो इस बार क्या हाल होगा बिहार में? वही होगा जो हमेशा होता आया है। या फिर वोट चोर गद्दी छोड़? कौन वोट चोर? वोट चोर गद्दी छोड़ जिसके लिए नारे लग रहे हैं। अरे इनके बाप दादा मर गए तो पूरे गुजरात में तो छील के 3 बार था पूरा, उसके ऊपर कितना मुकदमा लिखवाए, कुछ उखड़ा? वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ? कहाँ वोट चोरी हुआ नहीं है। अच्छा 2016 में कौन जीता था? नीतीश कुमार और तेजस्वी। तो कौन चोरी किया था उस समय? तुम करो तो नहीं चोरी, और जब वो भाजपा जीत जाए तो तुम चोरी। अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार आरजेडी को कितना वोट मिला था, कितना सीट मिला था? राबड़ी देवी ने अंडा दिया था, यही राबड़ी देवी थोड़ी अंडा देंगी, पार्टी ने अंडा दिया था। ये वही पार्टी भाई, वही मुखिया थी उस समय, अध्यक्ष वही थी, तो उन्हीं को ना कहेंगे कि अंडा दिए हैं। तो राबड़ी देवी ने अंडा, माने 0 मिला था, 0 मिला था, इसलिए कि गाली दे रहे हैं तो उनको उसी भाषा में बात करना पड़ेगा भाई। टीट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरित हमारे वहाँ लिखा हुआ है, जैसा को तैसा, जिस भाषा में ये बोलते हैं उसी भाषा में। तो अंडा दी थी और इस बार 5 सीट मिल गया, तो वोट चोरी करके मोदी ने इनको 5 सीट दे दिया। ये कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? तो ये गाली दे रहे हैं उन मतदाताओं को, ये गाली दूसरे को नहीं दे रहे हैं कि पिछली बार 0 दिया, इस बार तुमने हमको 5 दे दिया।
तो इसका मतलब क्या, तुम चोर हो या मतलब के गाली मोदी की माँ को नहीं दी, इनने बिहारियों की माँ को दे दी। बिहारियों? हाँ, वही कहना चाहता हूँ कि यह जिस पिछली बार एक सीट नहीं मिला जिस आरजेडी को, वह कह रहा है जिस, और इस चुनाव में 5 सीट मिल गया, कांग्रेस को भी 2 सीट मिला, तो यह गाली किसको दे रहे हैं? उन मतदाताओं को, बिहारियों को, कि भैया कांग्रेस को वोट देगा, आरजेडी को वोट दोगे तो तुम क्या हो, चोर हो। ये वो बिहार को बताना चाहते हैं, वो मोदी को नहीं बताना चाहते। लेकिन सच में वोट चोरी हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए, तो ये तो दिख रहा है ना ऑन पेपर कि 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए। अब बेचारे वो 65 लाख मतदाता कैसे वोट करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, तो कहे नहीं 5-7, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 लोगों को लेके आइए। कितने लोगों को लेके आए? कितने गए थे? वो घूम के प्रचार कर रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं ना। ऐसा एक बात बताइए, इस समय अपने जितने लोगों का नाम कटा है, इलेक्शन कमीशन उसका रिवीजन कर रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को और आरजेडी को और जितने विपक्ष के नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहाँ लगाना चाहिए, ताकि अगर कोई छूट गया है तो उसका सुधार हो। लगाए? क्यों नहीं लगाए? लगाना चाहिए कि नहीं? अपने गांव के कार्यकर्ता को लगाना चाहिए कि भैया अगर हमारा एक कार्यकर्ता एक वोट छूट गया तो वहां लगाना चाहिए। तो एक के पीछे क्यों पड़ेंगे? 65 लाख के पीछे पड़ेंगे, 65 लाख मतदाताओं की घर वापसी कर पाएंगे। अरे तो 65 लाख बिहार के लोग हैं ना, तो इनके जो इनकी रैली में 65 लाख लोग आए होंगे ना फिर, क्योंकि वोट कट गया, मोदी ने काट दिया, चोरी कर दिया। तो फिर बताओ, राहुल गांधी के पीछे 65 लाख की भीड़ है, वो घूम रहा है ना, तो मतलब 65 लाख लोग उसके पीछे होने चाहिए, क्योंकि उनका वोट काट दिया मोदी ने। कितने लोग हैं? गिने चुने गाड़ियां दिख रही हैं, 2-4 बस। तो आप जैसे बीजेपी समर्थक, मोदी भक्त, क्या आप गिनती कर रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली में कितने लोग जा रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, कॉमन एक फैक्ट ये कहता है, अगर मैंने किसी का वोट काट दिया तो वो तो मोदी के पास तो जाएगा नहीं, मोदी दुश्मन उसका। अगर दुश्मन है तो वो राहुल गांधी की रैली नहीं यूज करेगा क्या? इनको भाड़े पर लोग लाने पड़ रहे हैं, एक वोट नहीं है जो लिखकर ये ऑब्जेक्शन में फाइल करें। 30 तक का टाइम था, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, सारी पार्टियां थी, कितने इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए? क्या बूथ एजेंट नहीं है? या तो ये मान ले कि आप इनका आरजेडी कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है बूथ लेवल पर, इनके लोग घर घर जा ही नहीं सकते। वो 68 लाख वोट कटे हैं, एक भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं है, एक भी कोर्ट केस नहीं है। क्यों भाई साहब? वो जो कटे हैं ना, वो सारे टोपी वाले जिनको ये सोच रहे थे ये हमारे हैं, बांग्लादेश से इंपोर्ट किए थे यहाँ पे, ये उन्हीं का कटा है। बाकी जो बिहार का रहने वाला है उसका वोट है। और क्या कहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के वोट? नहीं, वोट कटे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, वो नीचे वाले कटे वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट कटे वालों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो नीचे कटे वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, कांग्रेस की एक मानी हुई प्रवक्ता है जो दिल्ली से बिहार प्रचार के लिए गई हुई हैं, साड़ियाँ बांट रही थी महिलाओं को रैली में आने के लिए कि ये साड़ियाँ लीजिए, यहीं से राहुल गांधी निकलेंगे, उनको शुभकामनाएं दीजिएगा, उनको आशीर्वाद दीजिएगा। एक साड़ी राहुल गांधी को भी पहना देना चाहिए, ठीक ना, और कुछ चूड़ी भी पहना देना चाहिए। इसलिए पहना देना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को लगा के वोट ठीक करते हैं। अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो आके सुप्रीम कोर्ट का सामना करो, ठीक है? नहीं है भाई साहब कह रहे थे ना, तो इनको ना सुप्रीम कोर्ट का सामना करो। राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम मोदी में हिम्मत है तो मेरा सामना करें। नहीं भाई, कौन किसका सामना करे आप बताओ? कहाँ सामना करेंगे? मोदी जी कहाँ? राहुल गांधी में वैसा कौन सा है? राजा क्या? हाँ, गंगू तेली और बाल और रेशम एक में नहीं मिलाया जाता भाई साहब। अच्छा। समझ रहे हैं ना? अगर हम कीचड़ में कुत्ता हमको काट लेता है तो हम कुत्ते का इलाज कराते हैं, ठीक ना, हम भी कुत्ते को नहीं काटते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं, विपक्ष के लीडर हैं, संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसीलिए तो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। यही विपक्ष का नेता है, वही तो बात है। सबसे विपक्ष के नेता बन गए राहुल गांधी, तो वो कह रहे हैं कि इस बार साला हमको विपक्ष में कहीं बना दिया। अच्छा एक बात बताइए, 2019 में वोट चोरी का मामला नहीं आया, 2014 में वोट चोरी का मामला नहीं आया, दोनों बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। तो लगातार जीतोगे तो वोट चोरी का तो मामला आ ही जाएगा एक दिन। तो उसमें नहीं उठाए, जब बीजेपी हार गई तब उठा रहे हैं, तो अपने वोटरों को गाली दे रहे हैं, साले तुमको विपक्ष में बना दिए। वो अपने को कह रहे हैं, कांग्रेसियों को कह रहे हैं कि साले तुम लोग हमको विपक्ष का नेता बना दिए।
वोट देके अमेठी जिता दिए, रायबरेली जिता दिए, कहाँ कहाँ, तो यहाँ वोट चोरी हुआ। वो किसको कह रहे हैं? अपने वोटरों को कह रहे हैं। जहाँ 100 सीट, जहाँ 45 सीट मिलता था वहाँ 100 सीट मिल गया तो वोट चोरी हो गया। तो किसको कह रहे हैं? इन चमचों को कह रहे हैं। सोचना चमचों को चाहिए, चमचों को सोचना चाहिए। हाँ। लेकिन मोदी सामने आके मुकाबला नहीं करेंगे राहुल गांधी। कहे अरे वो ट्रम्प को पेल रहे हैं भाई। ट्रम्प को पेल रहे हैं। और क्या, राहुल गांधी क्या है? आज अखिलेश यादव यह कह रहे हैं कि ट्रम्प ने वो लगा के टैरिफ लगा के और वो भाजपाइयों का मुंह बंद करा दिया। टैरिफ भाजपा पे लगा है। किस पे लगा है? देश पे लगा है। देश पे लगा है। और तुम कह रहे हो भाजपाइयों का मुंह बंद कर दिए। तो किसको गाली दे रहे हो? इस देश को गाली दिया जा रहा है। मैंने अखिलेश यादव बिहार में जाके इस देश को गाली दे रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं जो इस देश का उद्योग खत्म करना चाहते हैं, धंधा खत्म करना चाहते हैं, इस देश को तबाह देखना चाहते हैं। उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। और अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अपने दूध बेचने वालों के लिए उसके साथ कौन खड़ा है? मोदी। मोदी का कहा कि इनके सम्मान से मैं किसी तरह से समझौता नहीं करूंगा। आप अखिलेश यादव का बयान उठा के देखिए, उनका बयान सीधे सीधे कि ट्रंप ने मोदी का मुंह बंद करा दिया, ठीक ना। और मोदी कह रहा है कि हम अपने किसानों के साथ और अपने मजदूरों के साथ खड़े हैं। तो देश के साथ खड़ा है मोदी और यह खड़े हैं पाकिस्तान और ट्रंप के साथ।